अभी तक बहुत सरल सरल स्वर संधियां मैंने आपको करवाई। अब वो बंदे जिनको संधियां सरल लगती हैं वो थोड़ा सा आगे के लेवल पर आ जाए, क्योंकि अब जो मैं 4 वीडियो बनाऊंगा अगले, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये वो वीडियो हैं जो संधियां आपको हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम में आपको आएगी जरूर। फिर आप वही स्थिति होगी, सवाल आपको लगेगा आप सही करके आए हैं, घर आके मिलान करेंगे तो कीमे से गलत मिलेगा, आप टेंशन में आ जाएंगे और वास्तव में वो सवाल आपका गलत ही होगा। तो अब लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो संधि वाले ये टिपिकल सवाल आपके गलत नहीं होंगे, हैं बहुत सरल। समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एक शब्द में 2-2 3-3 संधियां जब होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या कोई भी हो जाता है, लेकिन समझ लेंगे तो नहीं होगा। चलिए आज से ऐसे ही 4 ये टिपिकल वीडियो आपके लिए बन रहे हैं, विशेष संधि कार्य के तहत मैं इनको करवा रहा हूं, और इन चारों को आपको देख लेना है एक बार। बाकी जो संधि करवाई है मैंने वो तो आप देख ही लेना, पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको सब मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज से शुरू करते हैं हम संधि का विशेष वाला ये वीडियो। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। संधियों में सामान्य रूप से संधियां तो हम देख ही रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि और उसके काफ़ी सारे भेद देखे, गुण, यण, अयादि, इस तरीके से। और अब हम ऐसी संधियां देखेंगे जो विशेष संधि वाले पार्ट में आती हैं। विशेष से मतलब भाई अगर इनके उदाहरण आपके एग्जाम में आएंगे तो आपकी ढंग से बजाएंगे, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है और अब यही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज से हम 3-4 वीडियो अगले वाले उनमें देखेंगे विशेष संधियां। ये संधियां वो हैं जिनमें उदाहरण आपके बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, इसमें अपवाद भी शामिल है। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। विशेष इसलिए नाम दिया, संधि तो अभी आपकी स्वर ही चल रही है, 3 तरह की है ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि चल रही है और स्वर संधि का ही एक विशेष भेद है जो हम आज देखेंगे, और इसको हमने विशेष कैटेगरी में रखा है। रीजन की ये आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा सकता है अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे। तो विशेष संधियां देख लो आप। कुछ संधियां या सभी संधियां ऐसी होती हैं जब हम संधि कार्य करते हैं। भाई चाहे तो हम संधि विच्छेद करें, क्या करेंगे, या तो हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, या फिर हम करेंगे क्या, संधि। विच्छेद हमको दिया होगा और हम करेंगे संधि। क्लियर है? तो दोनों में क्या होता है कि या तो लोप होगा, है ना, या तो आपके लोप होगा, या कोई नया शब्द आ जाएगा जिसको आप आदेश भी कहते हैं या आगम भी कहते हैं, है ना। आदेश आगम क्या होते हैं आपको बताऊंगा मैं आगे आगे। और कहीं कहीं पर वर्ण विकार भी होता है, यानी कि मात्राएं बदल जाती हैं, छोटी की बड़ी, बड़ी की छोटी, इस तरीके से होता है। तो संधि में ये सामान्य बात है। क्लियर है? वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि जब भी संधि कार्य होता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसा कि लोप होता है मान लीजिए, तो कैसे हम समझेंगे, जैसे ने प्लस अनम, है ना। यहाँ अयादि संधि का जब मैंने आपको करवाया था तो उदाहरण था नयनम। तो यहाँ जब संधि करेंगे तो न प्लस ए प्लस अनम, इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। ने का विच्छेद किस प्रकार करेंगे, न प्लस ए, तो नए हलंत रहेगा यहाँ पर, तो ए इसमें से अलग निकाल दिया। क्लियर है? अब ये यहाँ पर क्या होगा, ए की जगह क्या आदेश हो जाता है, अय हो जाता है। तो देखो ए तो गायब हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका तो लोप हो गया। यहाँ देखो अय आ गया ना, और ए कहीं भी नहीं है, तो इसका तो लोप हो गया और अय का आदेश हो गया। अय मतलब, आदेश मतलब पूरा का पूरा पद किसी वर्ण की जगह, पद की जगह आ जाना। तो ने प्लस अय बन जाएगा नय, और यह में आ जुड़ जाएगा तो रूप बन जाएगा आपका नय, य, नय, मैं। क्लियर है? तो अगर हम इसको देखेंगे तो संधि तो हमारी हो रही है अयादि, ठीक है। तो इस प्रकार से लोप होता है और आदेश होता है जब हम संधियां करते हैं। लेकिन आदेश का मतलब नया वर्ण या नया पद आना, मैंने आपको बता दिया। ए तो गायब हो गया, अय आ गया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है जो समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर आ गया होगा। अब लेकिन काफ़ी सारी संधियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वही महत्वपूर्ण है। यहाँ तो परिवर्तन हुआ, ए गायब हो गया, न पे से ए की मात्रा गायब हो गई और अय जुड़ गया तो नय बन गया, है ना, और नम जुड़ गया तो नय नम बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल अलग शब्द सामने आया ना अपने। तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ ये सब नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, और हम संधि कर बैठते हैं, तो वहाँ हमारी गलती हो जाती है और हमारे नंबर
कट जाते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर संधियों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम कहेंगे प्रकृति भाव संधि। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, अब प्रकृति भाव संधि की बात करें तो 3 जगह होता है। पहला तो होता है प्लुत प्रकृति भाव, ठीक है, प्लुत प्रकृति भाव। दूसरा होता है प्रग्रह प्रकृति भाव, है ना, ये प्रग्रह प्रकृति भाव। और तीसरा होता है सामान्य प्रकृति भाव, वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सामान्य, प्रग्रह, यह और प्लुत। तो ये 3 तरह का प्रकृति भाव संधि होती है, प्लुत प्रकृति भाव संधि, प्रग्रह प्रकृति भाव संधि, सामान्य प्रकृति भाव संधि। अब एक सवाल आपसे पूछ लेता है जो मैंने नीचे लिख दिया है कि निम्न में से किसमें प्रकृति भाव नित्य रूप से होता है, यानी कि हमेशा होगा ही होगा। तो प्लुत और प्रग्रह में प्रकृति भाव नित्य रूप से होता है। तो ये सूत्र देखो, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। प्लुत और प्रग्रह के बाद अच आ जाता है, यानी कि कोई स्वर आ जाता है और अच संधि हो रही होती है, तो उसको नित्य रूप से क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। क्या होता है, प्रकृति भाव। और हमारी संधि भी अब यही है, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, स्वर संधि का ही भेद ये आ जाता है। चलो, अब प्लुत क्या होता है और प्रग्रह क्या होता है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लुत मतलब क्या होता है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमने एक शब्द बोला अज, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक मात्रिक। कैसा हो गया, एक मात्रिक, यानी कि इसमें एक ही मात्रा है। फिर हम बोलेंगे मान लीजिए आज, है ना, आज, तो ये आपका हो गया दीर्घ, तो इसमें 2 मात्राएं हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। फिर हम बोलेंगे आ और फिर इसके आगे 3 का चिन्ह लगा देंगे और आज, आज, तो ये 3 मात्राएं आ गई, ये हो गया आपके प्लुत। राम यहाँ आओ, इस तरीके से हम जोर से बोलते हैं आलाप लेकर के, तो उसको बोलते हैं प्लुत। तो 3 तरीके स्वर हो गए, स्वर हो गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 तरीके के स्वर हो गए। तो प्लुत में 3 मात्रा वाला जो वर्ण होता है वो प्लुत कहता है। ठीक है ना। प्रग्रह क्या होता है, प्रग्रह एक प्रकार की संज्ञा है। अब कौन कौन सी होती है वो भी आपको बताऊंगा। तो प्रग्रह एक प्रकार की संज्ञा होती है। तो प्लुत आपको पता लग गया, त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। प्रग्रह क्या होता है, एक संज्ञा होती है। ये भी आपको क्लियर हो गया। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ये नई नॉलेज जो आपको मिल रही है ले लो, क्योंकि एग्जाम में आपकी बजा के दर देगी वरना। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए प्लुत के आगे और प्रग्रह के आगे यदि कोई स्वर हो या अच हो तो प्रकृति भाव होगा, है ना। होना तो क्या चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ, या फिर मान लीजिए अच संधि होनी चाहिए। जैसे ए प्लस ए मिलाएंगे ना तो यहाँ दीर्घ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दीर्घ आ होना चाहिए। लेकिन जब ये आ नहीं होता है और ए की जगह ए और ए की जगह ए ही रहता है तो फिर वो कहलाएगी प्रकृति भाव संधि। अब कैसे होगा देखो आप, जैसे कृष्ण, 3 आगे 3 लिखा हुआ है ना, तो कृष्ण अत्र, है ना, कृष्ण अत्र, यानी कृष्ण यहाँ आओ, है ना। ये देखो, एहि कृष्ण अत्र गौ चरती, अरे कृष्ण गाय तो यहाँ चर रही हैं। तो यहाँ कृष्ण का आगे 3 लिखा हुआ है, यानी कि कृष्ण को इतनी लंबा लाभ लेके बोलेंगे, एहि कृष्ण अत्र गौ चरती। ठीक है। तो अब यहाँ कृष्ण में आ है, ये देखो ये कृष्ण है, कृष्ण में क्या है, आ बना हुआ है, ये कृष्ण है ना, अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, इसमें आ है, क्लियर है, और अत्र है ना, इसमें भी आ है। तो दोनों मिलाकर के क्या बनना चाहिए था, कृष्णा, है ना। लेकिन अब कृष्ण के आगे हमारे पास तो ये 3 भी लगा हुआ है, देखो 3 लगा हुआ है, तो ये आ नहीं बनेगा इसमें, है ना, आ नहीं बनेगा, प्लुत का प्लुत ही रहेगा। तो बने, इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, एहि कृष्ण अत्र गौश चरती। आपके एग्जाम में आ जाएगा एहि कृष्ण अत्र गौश चरती का सही संधि कार्य करो, तो आपको ऐसे का ऐसे ही कर देना है, उसमें कोई भी अकल नहीं लगानी है। तो जहां 3 का निशान दिख जाए वहां आपको बीन नहीं बजानी है, ऐसे की ऐसे कर देना है, तो प्रकृति भाव हो जाएगा, सेम कहलाएगा। ये आपकी प्रकृति भाव संधि हो गई। अब ये कौन सी है, प्लुत प्रकृति भाव संधि है। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रग्रह क्या है। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, रीजन आपको पहले प्लुत समझ में आ जाएगा तो आपको आगे प्रग्रह भी समझ में आ जाएगा, फिर आपको प्रकृति भाव भी समझ में आ जाएगा। अगर पूरा वीडियो बना दूंगा तो आप उलझ के रह जाओगे, इसलिए बड़े आराम से वीडियो को देखना, समझना है। कोई डाउट हो तो फटाफट
पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और उसके कमेंट बॉक्स में आप जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी डाउट होंगे, मैं आपको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो समझ में आ गया होगा आपके कि प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ स्वर क्या हैं और इनसे संधियां किस तरीके से बन रही हैं और किस तरीके से एग्जाम को संधि के शब्दों को वाइब्रेट कर रही है और आपके रिजल्ट को भी प्रभावित कर रही है। अब कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद आपका इससे संबंधित पार्ट तो गलत नहीं होगा। अब इससे अगला वीडियो और इंपॉर्टेंट है। अगर आप बने हुए हैं मेरे साथ अभी तक, तो इस बार सीटेट, यूपीटेट, कोई सा भी टेट हो, कोई सा भी टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो आपका, जिसमें संस्कृत आती हो, यूपीसी, आरपीएससी का हो, चाहे आप 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हो, आपके नंबर औरों से ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।